गुजरात में जो खेल बीजेपी ने खेला, तेजस्वी ने बिहार में चला वो दांव। बिहार में गुजरात दोहराने में फेल हुई बीजेपी, विधायकों की नाराजगी बीजेपी पर पड़ेगी भारी। तेजस्वी ने चल दिया बड़ा सियासी दांव। बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने अब बीजेपी के फॉर्मूले से उसका ही शिकार करने की तैयारी कर ली है। बीजेपी जिस रणनीति से चुनाव जीतने की कोशिश करती है, इस बार बिहार में वो रणनीति उस पर ही आजमाई जा रही है। दरअसल बीजेपी की एक रणनीति साफ होती है कि वो किसी भी राज्य में जब चुनाव होता है तो बड़ी संख्या में अपने विधायकों की टिकट काट देती है और दूसरा दल इतना बड़ा रिस्क नहीं ले पाता। इससे होता यह है कि 5 साल तक जो व्यक्ति विधायक रहता है उसे लेकर जनता के अंदर गुस्सा भी पनपने लगता है और अगर सरकार भी उसी पार्टी की है तो ये गुस्सा दोगुना हो जाता है। और इससे बचने के लिए बीजेपी पिछले 10 साल से एक रणनीति अपना रही है। जनता के गुस्से से बचने के लिए बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट काट दिए जाएं और अब बीजेपी का यही दांव तेजस्वी यादव बिहार में बीजेपी के खिलाफ अपना रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी डरी हुई दिखाई दे रही है, उसे बगावत का डर लग रहा है और यही कारण है कि वो बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तो क्या इस बार बिहार चुनाव में बीजेपी अपने ही दांव में फंस गई है? इसी सवाल पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो बिहार में 2020 में विधानसभा चुनाव हुए तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी, उसे 75 सीटें मिली। बीजेपी को आरजेडी से 1 सीट कम मिली, यानी 74 सीटें मिली। इस बार विधानसभा चुनाव से पहले यह खबर सामने आ रही थी कि बीजेपी बड़ी संख्या में अपने विधायकों के टिकट काटने की तैयारी में है, लेकिन जब बीजेपी की सूची सामने आई तो सिर्फ 19 विधायकों के ही टिकट काटे गए। इसमें से 4 विधायकों के टिकट तो इसलिए कट गए क्योंकि बीजेपी ने वो सीटें सहयोगी दल को सौंप दी थी, यानी सिर्फ 15 विधायकों के टिकट काटने की हिम्मत बीजेपी जुटा पाई। तो दूसरी तरफ आरजेडी ने अपने आधे यानी 50% विधायकों के टिकट काट दिए। आरजेडी ने 36 विधायकों को इस बार टिकट नहीं दिया है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी से 2 गुने ज्यादा विधायकों का टिकट काटने के बावजूद आरजेडी में बगावत भी नहीं दिख रही है। तो वही बीजेपी में जबरदस्त बगावत हो गई है। दरअसल बीजेपी को इस बात का एहसास था कि अगर वो विधायकों की टिकट काटेगी तो बगावत होगी, जिस तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दिया था, जहां बीजेपी की पहली लिस्ट में विधायकों के टिकट कटे तो बवाल मच गया था। वैसे विधायकों के टिकट काटने पर बीजेपी को अधिकांश मौके पर फायदा ही मिला है। ऐसे में बिहार में बीजेपी ये मौका चूक गई। तो तेजस्वी यादव ने जिन विधायकों के खिलाफ जनता में नाराजगी दिखाई दी, उनका टिकट काटने में देरी नहीं लगाई, क्योंकि अभी जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें एक बात तो साफ है कि जनता की पहली पसंद तेजस्वी यादव ही बने हुए हैं। नीतीश कुमार की तुलना में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता 2 गुने से भी ज्यादा है। ऐसे में अगर विधायक के खिलाफ जनता का गुस्सा होता है तो इसका नुकसान आरजेडी ही नहीं, पूरे महागठबंधन को भी हो सकता है और इसी के चलते तेजस्वी यादव ने यह बड़ा दांव खेल दिया है। ऐसे में बीजेपी के अंदर भी चिंता दिखाई दे रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो दांव खेला है वो बीजेपी का आजमाया हुआ दांव है और वो इस बार उसके खिलाफ काम करता दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने चुनाव में विधायकों के टिकट काटने का सबसे बड़ा प्रयोग गुजरात में किया था। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य की 182 सीटों में से 99 पर जीत मिली थी, लेकिन 5 साल बाद जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने 99 विधायकों में से 45 को टिकट नहीं दिया, यानी लगभग आधे विधायकों को टिकट नहीं दिया था, नए चेहरे उतार दिए थे। और जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो वो बेहद चौंकाने वाले थे, क्योंकि 45 नए चेहरों में से 43 चुनाव जीत गए थे और सिर्फ 2 ही उम्मीदवार हारे थे, यानी सफलता का प्रतिशत 96 के करीब था। बीजेपी ने गुजरात में दिग्गजों को भी बेटिकट कर दिया था, जिसमें पूर्व सीएम विजय रूपाणी, पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल, पूर्व गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा और पूर्व गुजरात बीजेपी अध्यक्ष आरसी फल्दू जैसे दिग्गजों का नाम शामिल था। और नए चेहरों से बीजेपी हारी हुई सीटें तो जीती ही, साथ ही इसका असर पूरे गुजरात में दिखाई दिया। बीजेपी ने रिकॉर्ड 156 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन गुजरात का प्रयोग बिहार में दोहराने की हिम्मत बीजेपी नहीं दिखा पाई। तो तेजस्वी यादव ने बीजेपी का दांव चल दिया। ऐसे में महागठबंधन को लेकर जनता के अंदर जो थोड़ी बहुत नाराजगी थी भी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, लेकिन इस काम में एनडीए हिम्मत नहीं दिखा पाया तो उसे जनता की नाराजगी का डर भी दिख रहा है। वैसे तेजस्वी यादव ने इसके अलावा जातिगत समीकरणों का भी पूरा ख्याल रखा है। विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने इस बार A to Z पर फोकस किया है, तो अपने सबसे मजबूत आधार यानी मुस्लिम और यादव को भी जमकर टिकट दिए हैं।
यानी इस बार तेजस्वी ने नई सोशल इंजीनियरिंग की है, जिसका असर दिखाई भी दे रहा है। लालू प्रसाद यादव के आरजेडी की कमान लेने के बाद से तेजस्वी यादव ने पार्टी का सामाजिक आधार और बढ़ाया है। पहले जहां मुस्लिम और यादव को ही आरजेडी का परंपरागत वोटर माना जाता था, वहीं अब तेजस्वी ने इसमें और भी वर्गों को शामिल किया है और इसलिए तेजस्वी ने इस बार A to Z फॉर्मूले को अपनाया है। साथ ही अपने मुख्य आधार यानी मुस्लिम और यादव पर भी पूरा ध्यान दिया है। विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 143 उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें आरजेडी की सूची में यादवों की संख्या 51 है, तो 19 मुसलमानों को भी टिकट दिया गया है। यानी आरजेडी के आधे उम्मीदवार मुस्लिम और यादव समुदाय से ही आते हैं। पिछली बार आरजेडी ने 18 मुस्लिमों को टिकट दिया था, जिसमें से 8 ने जीत हासिल की थी। उम्मीदवारों में 16 अगड़ी जाति के उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है, जिनमें 7 राजपूत, 6 भूमिहार और 3 ब्राह्मण शामिल हैं। शिवानी शुक्ला, राहुल शर्मा और वीणा देवी जैसे नामों के जरिए पार्टी भूमिहार समुदाय को साधने की कोशिश में है। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत महिला वोटरों को माना जाता है, जिसे अपने पाले में लाने के लिए आरजेडी ने इस बार 24 महिलाओं को टिकट दिया है, जो सबसे ज्यादा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज ने महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया था, इसलिए आरजेडी ने इस बार 13 टिकट कुशवाहा समुदाय को दिए हैं। यानी तेजस्वी के निशाने पर बीजेपी और एनडीए का वोटर आ गया है। यादव और कुशवाहा के साथ साथ पार्टी ने इस बार 21 उम्मीदवार अति पिछड़ी जातियों से उतारे हैं। इनमें बीमा भारती, अजय डांगी, अनीता देवी, भरत भूषण मंडल, अरविंद सहनी, देव चौरसिया और विपिन नोनिया जैसे नाम शामिल हैं। आरजेडी ने हाल ही में मंगनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भी संदेश दिया कि पार्टी अब अत्यंत पिछड़ों के 36% वोट बैंक को अपने साथ जोड़ना चाहती है। ये बिहार की राजनीति में एक नई सामाजिक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की सूची नॉमिनेशन के आखिरी दिन जारी की। इस सूची में अपने कोर वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई और जरूरत पड़ने पर विधायक का टिकट काटने की भी हिम्मत दिखाई गई है। सामाजिक समीकरणों को साधा गया है, खासतौर पर बीजेपी और जेडीयू के मजबूत वोट बैंक। और यह भी कह सकते हैं कि पिछले 5 साल से एनडीए के अंदर जो समुदाय नाराज दिखाई दे रहा था, उसे साधने की कोशिश की गई है। दरअसल एनडीए के अंदर भूमिहार और कुशवाहा समाज की नाराजगी की खबरें सबसे ज्यादा आ रही थी और यही कारण है कि बीजेपी की तरफ से इस बार डिप्टी सीएम के रूप में इसी समुदाय के लोगों को आगे बढ़ाया गया है। लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कोशिश का कोई असर दिखाई नहीं दिया है। लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के साथ एनडीए में जो खेल हुआ था, उसकी नाराजगी कुशवाहा समुदाय में दिखाई दी थी और इस बार भी एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल किया गया है। ऐसे में यह समुदाय इस बार भी नाराज दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव ने इसे अपने पाले में करने की कोशिश भी भरपूर की है और यह कोशिश वोट में तब्दील हो जाती है तो इस बार बिहार में एनडीए के सामने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। ऐसे में अब सभी की नजरें 14 नवंबर को आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी है कि क्या बिहार में इस बार सरकार बदलने वाली है। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से दांव खेला है, फिलहाल तो तेजस्वी के दांव का बड़ा असर दिखाई देना भी शुरू हो गया है। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपकी जो भी राय है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।